कृष्ण भगवान की जय, भगवत महापुराण की जय। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा लिखते चले जाएंगे और भगवान को प्रणाम करते हुए जो है मेरे साथ जुड़ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट श्लोक में पढ़ती हूँ। इंद्रियाना ही चरता यण मनो अनुविधीयते तत्सय हति प्रज्ञा वायुर्नाम मीवाम भसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेते हैं। मतलब जैसे एक बात के पीछे हम पड़ जाएं, ये करना है, ये करना है, ये हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, परेशान रहें हर वक्त उस चीज़ के लिए कि चाहे वो कुछ खरीदना है या बच्चों की शादी करनी है तो सोच लें कि हमें ऐसा घर मिल जाए, ऐसा वर मिल जाए, ऐसी वधू मिल जाए। तो वो मतलब मन में एक विचार बैठा रहे, वो बैठा रहेगा विचार बार 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 वही चलता रहेगा। तो हम जो है इसमें हम नाकाम रहेंगे। वो हमारी बुद्धि को हर लेता है, वो उधर ही मन दौड़ता रहता है, उधर ही लगा रहता है। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहे और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावना मृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। आप अपने रास्ते पर डटे रहो। मतलब जो आपने करना है ना, बुद्धि आपकी इंद्रियां जो है ना उधर ही दौड़ेंगी, चाहे वो गलत काम है, कुछ है, खरीदना है, कुछ भी है। यदि आपको ये है कि मेरा संकल्प है, मुझे ये रोज पढ़ना है, बैठना है, समझना है, मुझे इस रास्ते पे चलना है, तो हमारा मन इधर ही लगेगा। वो अपने आप ही सामने किताबें रखो तो आप जरूर उठाकर एक दो श्लोक, एक दो पेज पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है तस्मा मादस्य महाबहो निगृहतानि सर्वशा इंद्रियानि इंद्रियार्थेभ सत्स्य प्रज्ञा प्रतिष्ठाता। कृष्ण भावनामृत के द्वारा ये सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। मतलब वश में किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन शेष सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति ये हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गुरुदेवा। हाँ, जब तक जीवन में हमारे एक वेदांती गुरु नहीं आते हैं जो हमें इस पथ पे लेकर चले, हमारा हाथ पकड़ लें, हम नहीं पकड़ने वाले हैं। हम तो कहते हैं टाइम ही नहीं है, ये है वो है, बहुत सारे बहाने। यदि हम बहाने बनाते हैं तो भगवान बहाने हमारे आगे रखता है, तो हम उसमें सफलता नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए जीवन में गुरु होना बहुत ज़रूरी है। गुरु का मतलब होता है जो हमें अंधेरे से हटाए। तो गुरु का शरीर नहीं देखना है हमें, उनका ज्ञान जो है ना वो देखना है हमें, उसको अपनाना है हमें और उस रास्ते पे चलना है। इसी के साथ इसकी समाप्ति करती हूँ। फिर मिलूंगी मैं आपको। प्लीज़ रोज़ पढ़ें। आपके मन में बड़ा फ़र्क पड़ेगा। यदि आपका मन विचलित है तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप देख लेना, आप खुद बोल कर रील बनाकर मेरे को बताना। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, भगवत महापुराण की जय।